आरक्षण पर छाती पीटने वाले ग्रोक के जवाब से अब सर फोड़ने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था ने यह हक अधिकार जो है बहुजन समाज के उन हक अधिकारों पर ताला लगा कर रखा था। भारत के संविधान ने वह ताला खोल दिया और रिप्रेजेंटेशन देने के लिए लगातार इस देश की सरकारों को आदेश दिया। बावजूद इसके उन सरकारों के दिलो दिमाग में मनुस्मृति बैठी हुई होने की वजह से इस देश के एससी एसटी ओबीसी को उनका अधिकार नहीं मिल पाया। फिर भी आरक्षण के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी को थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन मिला, जिसमें वह शासन सत्ता में भागीदारी हो पाई, उनकी भागीदारी हो पाई। इतना ही नहीं, वह थोड़ा बहुत नौकरी में आने लगे और शिक्षा में भी आने लगे। फिर भी इस देश के अंदर जो समानता वाली बात है वह अब तक फुलफिल नहीं हो पाई, पूरी नहीं हो पाई। जो दोनों के बीच में गैप है, सवर्ण और बैकवर्ड्स के बीच में, वह गैप अभी भी कम नहीं हुई है। यह क्यों नहीं हुई? यह साधन संसाधन आखिर सवर्णों के पास कैसे पहुंच जाते हैं और क्यों यह साधन संसाधनों की कमी हमेशा एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के पास होती है, यह बड़ा सवाल है। साइंस जर्नी ने ग्रोक के माध्यम से, ग्रोक से जानकारी लेकर एक और नया बड़ा खुलासा कर दिया है। ग्रोक से पूछा है कि इस देश की जो संपत्ति है वह सबसे अधिक संपत्ति किसके पास है। भारत के अंदर जो सवर्ण आबादी है उनके पास कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत है, यह साइंस जर्नी के हवाले से पूछा गया और ग्रोक ने इस पर जवाब भी दिया है। उन्होंने आगे यह भी पूछा है कि जबकि ओबीसी और एससी एसटी के पास देश की कितनी संपत्ति है। इसका मतलब ये पूछा है कि देश के अंदर जो कुल संपत्ति है, कुल संपत्ति में से आखिर सवर्णों के पास उसका कितना प्रतिशत है और एससी एसटी ओबीसी के पास इसका कितना प्रतिशत है, जिसको लेकर ग्रोक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। जो जवाब लगातार बामसेफ के माध्यम से या बीएसपी के माध्यम से आपने ये जवाब सुना होगा, अब यही जवाब ग्रोक भी दे रहा है। बता दें कि यहाँ क्या बताया है ग्रोक ने। ग्रोक का कहना है कि भारत में 2018-2019 के डेटा के अनुसार जनरल मतलब सवर्ण कैटेगरी के लोगों के पास लगभग देश की कुल संपत्ति में से 55% की संपत्ति इनके पास है। वहीं ओबीसी के पास करीब 35% है और एससी एसटी समुदाय के पास इससे काफी कम है। हालांकि इनके लिए अलग अलग सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, ये ग्रोक का कहना है। और उन्होंने यह भी कहा कि यह असमानता ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से है। तो ये बात वो कह रहा है कि यह सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों के कारण यह असमानता देखने को मिल रही है। बता दें कि यह जो डेटा दे रहा है ग्रोक के हवाले से, वह डेटा चौंकाने वाला है और उसके बाद जो इस डेटा में फिर सुधार करता है ग्रोक और फिर और सटीक जानकारी देने का प्रयास करता है जब उसे रेफरेंस मिल जाता है। तो बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि यह जो असमानता है जिसमें एससी एसटी ओबीसी के पास जो संपत्ति है, कुल संपत्ति के से जितना प्रतिशत इनके पास है वह 35% है और 55 मतलब 50 से अधिक सवर्णों के कब्जे में है देश की संपत्ति। और उन्होंने आगे कहा है कि हालांकि उनका यह कहना है कि यह जो असमानता है वह ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से है, जिसमें ऊपरी जाति की संपत्ति का में बड़ा हिस्सा है, सवर्णों का इसमें बड़ा हिस्सा है, जबकि ओबीसी एससी एसटी और ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी इसमें पीछे है। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि 2025 का न्यूनतम आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। बता दें कि कई आंकड़े आपको सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया पर देखने को नहीं मिलेंगे। बता दें कि ग्रोक के इस जानकारी से साइंस जर्नी के जो संपादक है वह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आपने गलत जानकारी दी है, आपको रेफरेंस लेना चाहिए और भी रेफरेंस है इस बारे में कि आखिर देश की कुल संपत्ति का जो मुख्य हिस्सा है, ज्यादा हिस्सा है, वो सवर्णों के पास कितना है। तो इस बात को लेकर ग्रोक ने सुधार किया और फिर कहा कि आपके द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों में
2024 के वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के आधार पर भारत में धन असमानता की बात है। उन्होंने ये बताया कि यह जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं देश के अरबपतियों की में से लगभग 90% की संपत्ति रखती हैं। तो अब उन्होंने सुधार किया ग्रोक ने और फिर बताया कि आज की तारीख में 2024 में 2025 में अरबपतियों में अगर किसी का नाम है, किसी कोई कम्युनिटी अगर आती है तो सवर्ण कम्युनिटी आती है और उसमें 90% संपत्ति सवर्णों के पास है। 2024 का डेटा ये दे रहे हैं और उन्हें रेफरेंस भी दिया है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने बताया है। बता दें कि इसके बाद उन्होंने बताया है कि शेड्यूल कास्ट के पास सिर्फ 2.6% प्रॉपर्टी है और वहीं आदिवासियों में कोई भी अरबपति नहीं है। यह जाति आधारित गहरी असमानता को दर्शाता है जो कि सामाजिक और आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाता है। तो ग्रोक ने भी सामाजिक और आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाया जो कि सरकार लगातार ढिंढोरा पीटती है कि इस देश के लिए, इस देश में वह SC ST OBC के उत्थान का काम कर रही हैं और उसके लिए बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट भी चलाए जाते। जमीनी हकीकत क्या है वह ग्रोक ने बताया और जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी की जो रिपोर्ट है, लैब की रिपोर्ट है, उसके अनुसार SC ST के पास 2.6% जो है वो शेड्यूल कास्ट के पास है। आदिवासियों में कोई भी अरबपति नहीं है और 90% जो देश की कुल संपत्ति है उसमें से 90% सवर्णों के पास है। उन्होंने आगे ये भी पूछा है साइंस जर्नी के हवाले से कि भारत में SC ST OBC के पास 10 से 11% ही देश की संपत्ति है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्यों SC ST OBC के पास, जिनकी संख्या 85% है, उनके पास सिर्फ 11% ही प्रॉपर्टी या फिर 11% ही संपत्ति क्यों है? क्या सामान्य जातियों ने SC ST OBC को धर्म खतरे में है का लॉलीपॉप पकड़ाकर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, पीछे किया या फिर जबरदस्ती उनकी संपत्ति को हड़प लिया गया? इसको लेकर ग्रोक ने जवाब दिया है। ग्रोक का कहना है कि भारत में SC ST OBC के पास 10 से 11% संपत्ति की होने की जो वजह है वह जाति है। ऐतिहासिक जातिगत भेदभाव की वजह से SC ST OBC के पास आज की तारीख में देश की संपत्ति में से सिर्फ और सिर्फ 10 से 11% ही है। वहीं अरबपतियों की अगर बात करें तो शेड्यूल ट्राइब में कोई अरबपति नहीं है। वहीं शेड्यूल कास्ट के पास 2.6% प्रॉपर्टी है। उन्होंने आगे ये कहा है कि शिक्षा व जमीन तक सीमित पहुंच और असमान आर्थिक नीतियां हैं। उन्होंने बताया देश के अंदर जो शिक्षा का अधिकार है, जो जमीनों की बात है, ये जो साधन संसाधन है, इन साधनों को SC ST OBC तक नहीं पहुंचने दिया जाता। ये बड़ा कारण उन्होंने बताया है और सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वह असमान है जो कि इस बात के लिए कारणीभूत है कि इस देश में सवर्णों के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, ज्यादा संपत्ति है और दलित आदिवासी पिछड़ों के पास ना के बराबर। उन्होंने आगे बताया कि 55% संपत्ति सवर्णों के पास है जिसमें से 88.4% का जो हिस्सा है वो अरबपतियों के पास है और यह अरबपति सवर्ण जाति से आते हैं। वहीं आपको बता दें कि धार्मिक नारे जैसे धर्म खतरे में है से ध्यान भटकाने की बात जटिल है पर सिस्टमैटिक मुख्य कारण दिखते हैं। इसे सुधारने के लिए शिक्षा, जमीन सुधार और आर्थिक समावेश जरूरी है। उन्होंने ये बताया कि धर्म खतरे में है, यह ध्यान भटकाने के लिए कहा जाता है, लेकिन यह मुख्य कारण भी है कि इस देश के अंदर SC ST OBC जो है वह आर्थिक रूप से कमजोर है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि सरकार को शिक्षा, जमीन और आर्थिक मामलों को लेकर सुधार करने की जरूरत है, जिसको लेकर सरकारें काम नहीं कर रही हैं। कांग्रेस ने भी इस बात पर काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी भी SC ST OBC के रिप्रेजेंटेशन
और उनकी उनकी भागीदारी को लेकर उतनी गंभीर नजर नहीं आती। तो ग्रोक ने बताया है कि इस देश के अंदर जो कुल संपत्ति है, कुल संपत्ति किसके पास है, और अब आरक्षण को लेकर जो लगभग अपनी छाती पीट रहे थे, रो रहे थे कि आरक्षण ने देश बर्बाद कर दिया, आरक्षण की वजह से एससी एसटी ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन की वजह से देश कमजोर हो रहा है, वह ग्रोक के इस जवाब से अपना सर उन्होंने फोड़ना चाहिए, क्योंकि इस देश में एससी एसटी ओबीसी के पास कोई अरबपति नहीं है। 88% अरबपति अभी भी सवर्ण ही हैं, वही उनमें से 90% जो देश की कुल संपत्ति है वह कुल संपत्ति सवर्णों के पास है, ना कि एससी एसटी ओबीसी के पास, जबकि इनकी संख्या ज्यादा है। तभी देश के अंदर गरीबी है और इसी वजह से देश के अंदर जो असंतोष है वह इस देश में इसलिए है क्योंकि ज्यादा संख्या वाले लोग अभी भी दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशान हैं, समस्याग्रस्त हैं। बता दें कि ये इस बात को सामान्य वर्ग के अंदर सामान्य वर्गों के पास जो भी कोई संपत्ति है उसको लेकर कुछ सवर्णों ने भी सवाल पूछा। सवर्णों का यह कहना है कि जो कि यूजर है राम नाम से, उन्होंने पूछा है कि क्या जो सवर्णों के पास जो संपत्ति है वह क्या एससी एसटी ओबीसी से लूटी गई है। तो इस पर ग्रोक का क्या कहना है कि ग्रोक का यह कहना है कि सामान्य वर्ग के पास जो संपत्ति है वह मुख्य रूप से ऐतिहासिक लाभ की वजह से हैं। तो इतिहास के अंदर जो छल कपट हुआ, एससी एसटी ओबीसी के अधिकार को जो छीना गया, उसकी वजह से आज के तारीख में सवर्ण धनवान है, ये ग्रोक भी मान रहा है। उन्होंने आगे ये कहा कि ये ऐतिहासिक लाभ जो मिला सामान्य वर्ग को, जो कि संपत्ति रखने का अधिकार एससी एसटी ओबीसी को नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार सवर्णों को ही था। उन्होंने लिखा अपनी किताबों में, अपने शास्त्रों में कि सत्यनापि ही शूद्रे न कार्यो धन संचय, शूद्रोपि धनमा संचय ब्राह्मणा ने बाधते। कितना भी समर्थवान हो जाए शूद्र अति शूद्र, उसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। और ये ऐतिहासिक लाभ, इसी बात का ऐतिहासिक लाभ सवर्णों को मिला, जिसका जिक्र आज ग्रोक भी कर रहा है। ग्रोक का यह कहना है कि यह जो संपत्ति आज सवर्णों के पास है वह संपत्ति नौकरी व्यापार से आई है, लेकिन ऐतिहासिक लाभ भी इसमें बड़ा कारण है। उन्होंने ये माना है कि एससी एसटी को इन्होंने सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने नहीं लूटा, लेकिन शोध ऐसा बताते हैं कि जातिगत भेदभाव और संसाधनों तक सीमित पहुंच के कारण असमानता बढ़ी है। गरीब, खासकर एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं वह गरीब और भी गरीब हुए और सवर्ण और भी अमीर हुए। तो ये बात ग्रोक ने भी मानी है। ग्रोक का यह कहना है कि असमानताओं को दूर करने की कोशिश, जबकि ईडब्ल्यू सरकार की कई योजनाएं जो है वह इन असमानताओं को दूर करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन सरकार के हवाले से ऐसी कोई भी पहल नहीं नजर आती। ग्रोक ने अपने जितनी भी ग्रोक के पास जानकारी है, उस जानकारी का, उस डेटा का इस्तेमाल उन्होंने किया है और उस इस्तेमाल करके वो बता रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी को प्रत्यक्ष रूप से सवर्णों ने नहीं लूटा, लेकिन उन्हें अधिकारों से वंचित रखकर उनका हिस्सा भी सवर्णों के पास है आज के तारीख में। और इसी वजह से सबसे ज्यादा संपत्ति सवर्णों के पास है, सबसे ज्यादा अरबपति सवर्णों में है, बल्कि एससी एसटी ओबीसी आज भी दाने दाने को मोहताज हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात तो बहुत दूर की है, उसकी प्राथमिक आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, रोजगार की बात करें, रोजी रोटी की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो ये तमाम अधिकारों से एससी एसटी ओबीसी के एक बड़ा तबका अभी भी दूर है, नदारत है। वहीं आपको बताएं कि एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी में आज के तारीख में बाल मजदूर भी पाए जाते हैं। एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी में वैश्य व्यवसाय करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या भी ज्यादा है। एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी में गरीबी चरम सीमा पर है। एससी एसटी ओबीसी में शिक्षा का स्तर कम है, हायर एजुकेशन का तो और भी कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि साधन संसाधनों को सवर्णों ने षड्यंत्र के साथ अपने पास रखा और यह षड्यंत्र अब ग्रोक भी समझ गया है। अब सवर्णों ने अपना सर
कहां फोड़ना है वह सोचते रहे। आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल।